ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू एक्सट्रोनेक्स। आज हम बात करेंगे कन्या राशि के बारे में कि कन्या राशि के लोग और कन्या लगन वाले किस प्रकार के होते हैं और उनका व्यक्तित्व और गुणतत्व कैसा होता है। तो चलिए हम बात करते हैं कन्या राशि और कन्या लगन वाले के बारे में। कन्या राशि का सिंबल है एक लड़की नाव पे सवार होके हाथ में दिया लिए हुई है, यानी कि एक हाथ में दिया और एक हाथ में अनाज है और खुली आकाश है और हवा चल रही है। तो कन्या राशि से हम पांचों तत्व अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी यानी पांचों तत्वों को ये कन्या राशि दर्शाता है, जिसमें दिया अग्नि, नाव जल में नदी में बह रही है तो जल तत्व, और अनाज हाथ में है वो पृथ्वी तत्व को दिखा रहा है। खुला हुआ आकाश यानी कि वो आकाश तत्व है, एवं हवा बह रही है वो वायु तत्व को दर्शा रही है। तो कन्या राशि का जो सिंबल है वो पांचों तत्वों को दर्शाता है और काल पुरुष की छठवीं राशि है, जो कि रोग रिपु ऋण को दिखाता है और षड रिपुओं को दिखाता है। षड रिपु यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य। तो ये षड रिपुओं को दर्शाता है। तो कन्या राशि या कन्या लगन वाले, इनको पांचों तत्व, षड रिपुओं और तीनों त्रिदोष रोग रिपु ऋण इससे जोड़ा गया है। तो इनका कहीं ना कहीं कनेक्शन इन सारे चीज़ों से लगा रहता है जीवन भर। और छठे भाव से हम ऋण भी देखते हैं और छठे भाव से हम पास्ट लाइफ का कर्ज भी देखते हैं। तो कहीं ना कहीं हम कन्या राशि और कन्या लगन वाले जो भी हैं, तो कन्या राशि कन्या लग्न जिसका भी है, वो कहीं ना कहीं इन सारे तत्वों और षड रिपुओं और त्रिदोष से इनका कुछ ना कुछ लगा रहता है जीवन में। और पास्ट लाइफ को हम छठवें भाव से देखते हैं तो पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ ऋण, यानी कि छठवें भाव में जो ग्रह बैठा हो, जो ही नहीं कि कन्या राशि और लगन वाले का ही ये छठवें भाव में जो ग्रह बैठा हो या छठवें साइन में भी, उससे संबंधित इनका कुछ ना कुछ उस ग्रह से संबंधित रिलेशन में हो या रिलेटिव हो, या फिर जो भी उस ग्रह को दर्शाता है उस ग्रह से रिलेटेड इनका पास्ट लाइफ से कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है। जैसे कि मैं कुछ दिन पहले कुंडली देख रहा था, तो सारे भाई बहन की कुंडली में सन का छठवें भाव से लिंक था, छठवें साइन से। और बात करने पे पता चला कि उनका फादर से थोड़ा भी नहीं बनता, एक तरह से मनमुटाव, शत्रुता रहती है, मतलब सारे नाराज हैं। तो उनका कहीं ना कहीं फादर का ऋण है जो वो चुकता कर रहे हैं, पर वो बोल नहीं पाते, यानी कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा ऋण चुकाना है। तो उसी प्रकार छठवें भाव, छठवें साइन से जो भी ग्रह, जो भी राशि, यानी छठवें हाउस में जो भी राशि लिखी हुई है उससे संबंधित कुछ ना कुछ ऋण है। तो इनको कहीं ना कहीं उस ऋण को चुकाना है। तो छठवें साइन और छठवें हाउस के ग्रह को आप ज़रूर लें और देखें कि क्या ऐसा ऋण है जो पास्ट लाइफ से जुड़ा है और उसको हमें चुकता करना है और क्यों हमें प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि वहाँ 11 साइन हो, सैटर्न बैठा हो, तो इनका चाचा के साथ 11th, क्योंकि 9 से थर्ड है 11th, तो छोटे चाचा, और सैटर्न भी चाचा मामा को दर्शाता है, ज़्यादातर चाचा को ही दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं इनका चाचा के साथ कुछ ना कुछ ऐसा ऋण है जो चुकाना है और इनका उनसे नहीं बनेगा। या मामा के साथ भी आप ले सकते हैं, क्योंकि जैसे कि सिरकिन से जी के कुंडली में सैटर्न छठवें हाउस में था और उनका मतलब उनके जो मामा थे कंस, उनसे ही शत्रुता हो गई। तो छठवें हाउस में जो भी राशि, जो भी ग्रह, जो भी साइन हो, उससे संबंधित पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ ऋण है और उस ऋण को आपको क्लियर करना है। तो पास्ट लाइफ का ऋण छठवें हाउस से देखें, यानी छठवें साइन में जो ग्रह बैठा है या छठवें हाउस में जो ग्रह
राशि लिखी हुई है उससे संबंधित ऋण को आप चुकता करें। कन्या राशि लगन में हो तो जातक का स्त्री, बेटी, ऋण, सर्विस सेवा, क्योंकि 6 हाउस सर्विस सेवा को दिखाता है, यानी सेवा का भाव होता है। तो यहाँ से सर्विस और कंपटीशन को भी हम देखते हैं। कंपटीशन एक दूसरे से, या तो ये दूसरे से करेगा या इससे कोई दूसरा करेगा, क्योंकि छठवां साइन कंपटीशन का है। तो कोई ना कोई लगा रहेगा जो इससे कंपटीशन करे या ये किसी और से कंपटीशन करता रहे, तो ऐसा हो सकता है। कन्या राशि लगन वाले का स्वभाव देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनका जो स्वभाव होता है वो स्त्री जैसा होता है, महिला जैसा होता है। जैसे कि एक महिला बहुत शर्मीली स्वभाव की, सर को नीचे झुका के चलने वाली, जल्दी जवाब ना देने वाली, शांत विचारों वाली, शर्मीली स्वभाव की होती है। और वो जब खुल जाती है तभी बात करती है, अनजान लोगों से बात नहीं करती। तो कन्या राशि का जो स्वभाव है उसी प्रकार होगा। जब तक ये किसी से खुल नहीं जाते तब तक ये अपने भावनाओं को, बातों को व्यक्त नहीं करते, और जब ये खुल जाते हैं तब ये अपने भावनाओं और बातों को व्यक्त करेंगे। इसीलिए देखा जाए तो कन्या राशि वाले ग्रुप में ज़्यादा ना बात करके पर्सनली बात करना चाहते हैं, क्योंकि इनको थोड़ा अजीब लगता है ग्रुप में बात करना, और अकेले ये कंफर्ट फील करते हैं। तो आप देखेंगे कि मिथुन जो बुध की फर्स्ट राशि है उसको बोलने में बहुत इंटरेस्ट है। वो कहीं भी कभी भी कुछ भी बोलेगा, ग्रुप में इंटरेस्ट लेगा और अपनी ही सुनेगा। लेकिन कन्या लगन वाले ग्रुप में ना बोलेंगे, पर्सनल बोलेंगे, कहीं भी कुछ नहीं बोलेंगे, अकेले में व्यक्त करेंगे किसी बात को, कोई दूसरा ना सुने, मतलब जिसको वो सुनाना चाहते हैं वही सुने। तो कन्या राशि वाले का स्वभाव ऐसा ही होता है। कन्या राशि से हम पुलिस, कंप्यूटर, विदेशी देखते हैं, क्योंकि छठवें भाव को ये दर्शाता है। तो वहाँ से पुलिस, कंपटीशन, विदेशी को भी देखते हैं। और कंप्यूटर इसलिए देखते हैं क्योंकि ये बुध की राशि है और वहाँ से कंप्यूटर टाइपिंग को हम ले सकते हैं। तो इसलिए शायद ये लोग बोलने में ना ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हों, लिखने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। कन्या राशि लगन वाले बोलने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, लिखने में लेते हैं। कन्या राशि से हम कंप्यूटर देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि ये लोग अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा लगाते हैं, इंटेलेक्ट को बहुत ज़्यादा लगाते हैं। और देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा सोच विचार की भी बात करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर दिमाग हो, और मतलब अपना दिमाग इस्तेमाल करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। कन्या राशि वाले का एक सिंबल, या कहा जाए तो देखा जाए तो कन्या राशि वाले बात करते करते अपने चेहरे पर या दिमाग पे हाथ या माउथ के पास हाथ लेके चले जाते हैं, जैसे कि कुछ सोच रहे हों, बहुत बड़ा कुछ बात निकालेंगे, वैसे मतलब रिएक्ट करते हैं। ये स्कॉलर टाइप भी होते हैं, मतलब इनका दिमाग थोड़ा लगता है कि स्कॉलर टाइप का है, मतलब सोच विचार के जो बोलते हैं तो लगता है कुछ मास्टरमाइंड है। तो देखा जाए तो जहाँ भी कन्या राशि है लगन में तो वो जातक होगा। फोर्थ में तो माता का दिमाग और उनका इंटेलेक्ट, नाइन्थ में तो पिता, उनका दिमाग और इंटेलेक्ट अच्छा होगा, और वो अपने इंटेलेक्ट को यूज करेंगे। जैसे छठे भाव में आ जाए तो मामा, जो छोटे मामा है वो अपने इंटेलेक्ट को अच्छे से व्यक्त करेंगे। तो जहाँ भी छठवां साइन हो, कन्या राशि हो, उससे संबंधित रिलेटिव जो भी हैं वो अपने इंटेलेक्ट को व्यक्त करेंगे। और इनको गुस्सा भी आ जाता है कन्या राशि लगन वाले को कि ये मतलब कुछ बात कर रहे हैं और उस समय कोई उनको ना समझ पाए तो इनको गुस्सा आ जाता है। मतलब कि कुछ बात को समझाना और वो कोई ना समझ पाए तो ये बहुत जल्दी भड़क जाते हैं कि वो बुद्धिमान नहीं है, मूर्ख है। उनको वो लगता है कि ये मूर्ख है, इसको समझाना बेकार है।
तो कन्या राशि वाले सोचते हैं कि जैसे मैं तेजी से सोच ले रहा हूँ या समझ ले रहा हूँ, वैसे ही सारे लोग सोच लें और समझ लें और दूसरों को मूर्ख सोचने लगते हैं। तो ये इनकी गलती है कि ये दूसरे को भी चाहते हैं कि वो तेज़ी से किसी चीज़ को समझे। तो कन्या राशि वाले इस पे ध्यान दें। जो ही नहीं कि सबका माइंड शार्प माइंड हो, वो जल्दी समझ ले। तो कहीं न कहीं देखा गया है कि कन्या राशि वाले मूर्ख लोगों से चिढ़ते हैं। यानी जो जल्दी इनकी बात नहीं समझ पाता, वो चिढ़ जाते हैं उनसे। यानी कि इनको लगता है कि हर कोई बातों को जल्दी समझे, शार्प माइंड हो और ये लोग थोड़ा बुध है की राशि होने के कारण मिमिक करते हैं, यानी किसी का भी आवाज़ निकालना या किसी पे कॉमेडी करना। तो कन्या राशि वाले किसी और की कॉमेडी कर देते हैं, मतलब किसी और पे हँस देते हैं, पर इन पे कोई हँसते तो बुरा मान जाते हैं। तो यहाँ पर भी दिमाग अपना लगाते रहते हैं कि किसी को कैसे नीचा दिखाया जाए, एक तरह से उस पे कमेंट पास किया जाए। तो कन्या राशि वाले ज़्यादातर कमेंट पास करते रहते हैं, जो कि ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा कमेंट पास ना करें, क्योंकि इन पे भी कोई कमेंट पास करेगा तब ये नाराज़ हो जाते हैं। कन्या राशि वाले जल्दबाज होते हैं, जल्दी-जल्दी कोई भी चीज़ करना चाहते हैं। ये बहुत हड़बड़ी में रहते हैं, इनको लगता है कि सारा काम जल्दी-जल्दी कर लिया जाए और कन्या राशि वाले हर चीज़ को सँभाल के रखते हैं। एक-एक डॉक्यूमेंट्स या फिर इनको कहीं जाना हो तो सारा चीज़ बार-बार चेक करेंगे, ये है ना, ये चीज़ मैंने रख लिया ना, डॉक्यूमेंट्स है ना, मोबाइल है ना। तो कन्या राशि वाले बार-बार पॉकेट चेक करेंगे, सारा चीज़ है, पैसा है, डॉक्यूमेंट्स है, तो इनको चेकिंग करने का आदत रहता है। तो ये कन्या राशि, कन्या लगन वाले हर चीज़ को चेक करते रहते हैं। कन्या राशि स्त्री राशि है और ये द्वि स्वभाव है, यानी ड्यूअल साइन होता है, क्योंकि 3, 6, 9, 12 ये ड्यूअल होते हैं। इसलिए कहीं न कहीं कन्या वाले एक समय में 2 तरह का विचार रखते हैं, यानी कि कन्या राशि एक टाइम में 2 तरह के होते हैं। कभी-कभी एकदम सीरियस हो जाते हैं और कभी-कभी ये एकदम हँसी-मज़ाक और दूसरे पे कॉमेडी पास करने लगते हैं, कमेंट पास करने लगते हैं। तो द्वि स्वभाव होने के कारण ये दूसरे पे कॉमेडी और कमेंट पास कर देंगे और खूब खुश रहेंगे, अगला करेगा तो फिर नाराज़ हो जाएँगे। और ये नाराज़ बहुत लंबे समय तक होते हैं, क्योंकि ये स्त्री स्वभाव है, यानी कि स्त्री को दिखाता है कन्या राशि। तो ये लोग लड़की की तरह नाराज़ हो जाते हैं और लड़की जल्दी नाराज़ हो जाती तो बोलती नहीं जब तक मनाया ना जाए। तो वैसे ही ये लोग हैं, तो ये तुरंत नाराज़ हो जाते हैं और प्रशंसा करने पर ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो इनको लगता है कन्या राशि वाले को कि इनको हमेशा प्रशंसा किया जाए और एप्रिशिएट किया जाए हमेशा हर बात के लिए कि तुम सही हो। जैसे एक लड़की को हर बात पे एप्रिशिएट किया जाए कि तुम सही हो। तो कन्या राशि स्त्री तत्व है और ये प्योर स्त्री महिला को दर्शा रहा है, तो पूरे गुण तत्व कहीं न कहीं वो ऐसा ही लिए बैठे होंगे। कन्या राशि वाले वात्य प्रकृति के होते हैं, स्त्री स्वभाव होते हैं, ड्यूल साइन होता है और दक्षिण दिशा को दिखाता है। देखा जाए तो कन्या राशि छठवें भाव को दर्शाती है, तो छठवें भाव से उत्तर दिशा देखते हैं, पर ये 2, 6, 10 इसलिए इसे दक्षिण दिशा देखते हैं। पर कन्या राशि जहाँ भी आए प्रश्न कुंडली में, तो आप उत्तर दिशा ही लें, क्योंकि छठवें भाव को उत्तर दिशा दिया गया है। कन्या राशि से विहार स्थल, यानी कि घूमने फिरने वाली जगह, शिल्प कार्य, क्रीड़ा भूमि, खेलने वाली जगह या फिर घूमने फिरने वाली मनोरंजन जगह, ग्राउंड और गार्डन, हरियाली जगह, कृषि भूमि जहाँ खेती की गई हो, हरा भरा जगह हो, तो वो सब हम कन्या राशि और लगन वालों से, मतलब जब भी प्रश्न कुंडली में कन्या राशि या लगन आए और कोई पूछे कि मेरी कोई चीज़ गुम हो गई है और कन्या राशि शो कर रहा है, तो ज़रूर उसका सामान कृषि भूमि जहाँ खेत है, हरियाली है, पानी लगी हुई है, उसकी आस-पास आप चेक करें, वो चीज़ मिल जाएगी। तो कन्या राशि कृषि भूमि, खेत, हरियाली और जहाँ ऐसा
जल भूमि वाला, जहाँ पर कृषि खेती हो रही हो, उस जगह को दर्शाता है। तो ये थी कन्या राशि पे कुछ बातें। नेक्स्ट हम तुला पे बात करेंगे। धन्यवाद।